बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बॉक्स प्लाजो बनाना शेयर करूंगी, जिसकी बड़ी सिंपल सी कटिंग और सिलाई मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, जो नए सीखने वालों के लिए यकीनन बहुत आसान सा तरीका होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस तरह से ये देखें, ये मैंने इसकी 4 तय जो हैं वो लगा के रखी हुई हैं। अब मैं आपके साथ इसकी लंबाई और चौड़ाई शेयर कर देती हूँ। मेरे पास जो ट्राउज़र की लंबाई का साइज़ है वो इस तरह से 38 इंच है, और मैंने इसको 5 इंच ज़्यादा रखना है। 1 2 3 4 5, ये तकरीबन 43 इंच 42 इंच तक मुझे इसका एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, जो हमारा फोल्डिंग और लास्टिक में आ जाएगा। तो जो इसकी चौड़ाई है इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये तकरीबन 19 इंच मेरे पास इसकी चौड़ाई है, और जो मुझे इसका साइज़ चाहिए वो तकरीबन 17 से 18 इंच चाहिए। तो सबसे पहले हम प्लाजो की कटिंग के लिए निशान लगाएंगे। लास्टिक के लिए निशान लगाने का मैं आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बताती हूँ। ये देखें, इस तरह से अगर आपके पास आपकी हिप का साइज़ 20 इंच है तो आप इससे 4 इंच ज़्यादा रखेंगे। 1 2 3 4 24 इंच, ठीक है। 24 इंच को हम इस तरह से डबल करेंगे और इसका हाफ हो जाएगा जी 12 इंच, ठीक है। तो इस तरह से हमने लास्टिक के लिए 12 इंच पे निशान लगा लेना है। ये 12 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। जितना आपके पास हिप का साइज़ हो, जैसा कि मेरे पास हिप का साइज़ था 20 इंच, तो मैंने 4 इंच ज़्यादा रखा है। अगर आपके पास 22 इंच आपके पास हिप का साइज़ है तो आप इसको 4 इंच ज़्यादा रखेंगे तो 26 इंच पे आप निशान लगाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे जी, जितने हमारे पास कपड़े की हम मेरे पास ये चौड़ाई है जी, देखें ये 18 इंच मुझे इसका घेर चाहिए, तो ये 18 इंच पे मैं एक निशान लगा लूँगी। इसके बाद हम आसन का साइज़ कर लेंगे। आसन जो है मुझे वो चाहिए 14 इंच, तो मैं 3 इंच ज़्यादा रखूँगी। 1 2 और ये 3, ये 17 इंच आ गया हमारे पास, ठीक है जी। 17 इंच पे हम आसन का निशान लगाएंगे, जो हमारा लास्टिक और नाली की सिलाई में आ जाएगा। इस तरह से ये जो मैंने निशान लगाया हुआ है, ये देखें लास्टिक के लिए, इसको इस तरह रख के जिस टेप को तो राउंड शेप में हम एक निशान लगा लेंगे। ये देखें इस तरह 17 इंच पे। इस तरह ये आसन की कटिंग का निशान मैंने लगा लिया। आसन की कटिंग का जब आप निशान लगाएं, कटिंग करें तो ज़्यादा डीप नहीं किया करें। अगर हम इसकी इस तरह डीप कटिंग करेंगे तो ये हमारा जो सेंटर से इकट्ठी हो जाता है ट्राउज़र, ये ही मसला होता है जो ज़्यादा डीप कटिंग से होता है। तो इस तरह हल्के हाथ से आप इसको निशान लगाएं। इसके बाद हम आ जाएंगे पांचे वाली साइड पे। तो जो प्लाजो का नॉर्मल पांचा होता है वो तकरीबन 11 इंच 12 इंच होता है, तो मैंने ये 11 इंच रखना है पांचा। तो इस तरह ये देखें 12 इंच मैं कटिंग के लिए निशान लगाऊंगी। ये 12 इंच पे हम कटिंग इसकी करेंगे, और कटिंग हम इसकी बिल्कुल सीधी करेंगे इस तरह से। ये देखें, ये इंची स्टेप जो मैंने ये 12 इंच पे निशान लगाया इधर सेट कर लिया। इसके बाद हल्का सा तिरछा मैंने काट के, तो ये जो मैंने आसन के ये देखे निशान लगाया हुआ है, इस तरह से इंची स्टेप मैंने सेट कर लिया है। आप इस तरीके से निशान लगा के कटिंग करें, इंशाल्लाह आपका प्लाजो ट्राउज़र कभी भी सेंटर से इकट्ठा नहीं होगा और आपको पहनने में बहुत ईजी रहेगा। इस तरह से ये निशान लग गए हैं। अब हम इन निशान के ऊपर कटिंग कर लेंगे। जी, तो इस तरह से ये कटिंग हो गई है। अब हम प्लाजो की सिलाई कर लेंगे। सबसे पहले हम आसन की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आसन को खोल के हम, तो ये दो पीस जो है हमारे पास, इनको ऊपर नीचे सेट कर लेंगे जी। इस तरह से ये दोनों साइड जो आसन की है इनके ऊपर हम एक पैर की सिलाई लगा के लास्टिक अटैच कर लेंगे। इस साइड पे भी सिलाई लगाएंगे और इसके ऊपर लास्टिक अटैच करेंगे।
इस तरह से ये देखें मैंने आसन की सिलाई लगा के दोनों साइड पे इसमें ये लास्टिक अटैच कर लिया है। लास्टिक अटैच करने का प्रॉपर तरीका मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप विजिट करके चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने जितनी इसकी लंबाई रखनी है इतनी हम लंबाई रख के नीचे से जितना हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम फोल्ड करके तो सिलाई लगाएंगे। ये तो इस तरह से जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा था वो बैक साइड पे इस तरह से प्रेस करके फोल्ड कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी तैयार करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा के तो नाली की सिलाई लगा के मैं आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। इस तरह ये देखें ये पांचा मैंने फोल्ड कर लिया। पांचा फोल्ड करने के बाद ये नाली की सिलाई मैंने लगा लिया। नाली की सिलाई ये जो हमारा प्लाजो है इसको हमने बिल्कुल जैसे हमने कटिंग की हुई है और जितना हमने पांचा रखना है, जैसे ये 11 इंच मैंने पांचा रखा है, बिल्कुल पांचा से जहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है स्ट्रेट बिल्कुल इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। इस सिलाई को बिल्कुल हमने इस तरह राउंड शेप में नहीं लगाना, ठीक है। इसी तरह जिस तरह कटिंग हुई है जितना हमने यहाँ से कपड़ा लिया है इतना ही हमने टोटल इस तरह आसन की साइड पे आते हुए ये सिलाई लगा लेनी है। इस तरह सिलाई लगाने से आपके ट्राउज़र में बिल्कुल प्लाजो में जो खिंचाव हुआ है वो भी नहीं आएगा और इंशाल्लाह जो जो बच्चियों के ट्राउज़र प्लाजो वगैरह फट जाते हैं फटेगा भी नहीं ये और पहनने में भी आपको बड़ी आसानी होगी। जो एक्स्ट्रा इसका कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको प्रेस करके मैं आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। जी इस तरह से ये इसकी फाइनल लुक है। ये देखें ये इस तरह सिलाई लगाने से ये कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यकीनन समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।